तो हम आपसे भाई अनुरोध करते हैं कि आप चप्पल ही पहन करके जाइएगा। खास करके मैट्रिक वाले बच्चे के मन में एक सवाल जो कि बार बार घूम रहा है कि सर जी, क्या हम लोग मैट्रिक की परीक्षा में जब हम लोग देने के लिए जाएंगे सेंटर पर, तो क्या हम लोग जूता पहन करके जाएंगे कि चप्पल पहन करके जाएंगे? सर जी, क्या घड़ी पहन करके जाने दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया जाएगा? सर जी, हम लोग अपने साथ क्या क्या चीज लेकर के जाएंगे? ये सब सवाल उनके मन में ना अक्सर घूमते रहता है। तो आज प्यारे बच्चों, हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि भाई बिहार बोर्ड की तरफ से क्या नया गाइडलाइन जारी किया गया है, क्या नया नियम निकाला गया है जूते चप्पल को लेकर के। ठीक है ना, ये चीज सबसे पहले बताएंगे। उसके अलावा थोड़ा सा हम आपको यह भी बता देंगे कि आखिर जब आप लोग परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो अपने साथ क्या क्या चीज लेकर के जाएंगे कि आपको परीक्षा सेंटर पर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, परीक्षा सेंटर वाले आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल की अगर बात किया जाए तो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि 10 मिनट लेट से भी जाने पर परीक्षा हॉल में घुसने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ जो बाहर में सेंटर के बाहर बैठ करके रो रही थी। तो ये सब वीडियो ना देख करके थोड़ा दिल दहल जाता है कि भाई बच्चे जो साल भर तक मेहनत किए हैं, बच्चे जो साल भर तक पूरा जी जान लगा करके पढ़ाई किया, छोटे छोटी गलतियों के कारण अगर उनको परीक्षा हॉल से बाहर कर दिया जाता है, परीक्षा नहीं देने दिया जाता है, तो ये बहुत दुख की बात है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को पहले ही सब कुछ चीज बता दिया जाए कि क्या जूता पहन करके जाए, चप्पल पहन करके जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, जो कुछ बच्चे जो चप्पल पहन करके जाते हैं, कुछ बच्चे सैंडल पहन करके जाते हैं, कुछ बच्चे जूता पहन करके जाते हैं, लड़कियां जूती पहन करके जाती है। तो ये सब ना क्या पहन करके जाना चाहिए कि आपको थोड़ा सा भी कोई आप पर उंगली ना उठा सके, कोई भी आप पर सवाल ना उठा सके। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज को समझने का पूरा बात किया जाए जूता चप्पल को लेकर के। तो अभी एक दो दिन पहले जब एग्जाम शुरू हुआ था इंटर वालों का, तो उस समय बिहार बोर्ड की तरफ से ना एक नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, जिसका जो कि पेपर में भी निकला था। बिहार बोर्ड की तरफ से नोटिस आया था कि ये जो नोटिस था ना कि इंटर की परीक्षा कल से, यानी कि इंटर की परीक्षा के एक दिन पहले ये नोटिस आया था। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जूता मोजा पहनकर आने की दी गई छूट। यानी कि बिहार बोर्ड जो था वो शीतलहरी को देखते हुए जूता मोजा पहन करके आने की छूट दे दिया है। ठीक है ना, इंटर वाले बच्चों के लिए ये न्यूज था। अब मैट्रिक वाले बच्चों को भाई क्या करता है, ये तो मैट्रिक के पहले ही पता चलेगा। हो सकता है कि मैट्रिक वाले बच्चों के समय में शीतलहर न रहे। हालांकि अगर देखा जाए तो कायदे से इंटर वाले बच्चों के समय में भी उतना शीतलहर नहीं है, लेकिन हाँ, जो बच्चे दूर से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, तो उनको शीतलहर के चलते जूता मोजा पहनकर आने की इजाजत दी गई थी। लेकिन हमें जैसा लगता है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को भी, यानी कि मैट्रिक वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और कहेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात और कहेंगे, अगर आप सक्षम हैं तो हम आपसे भाई अनुरोध करते हैं कि आप चप्पल ही पहन करके जाइएगा। क्यों तू में करना, क्यों कोई किंतु परंतु करे, क्यों कोई हम पर सवाल उठाए? समझ गए ना? तो अगर आप नजदीक में रहते हैं, सेंटर के अगल बगल में कहीं पर रूम लेकर के, डेरा लेकर के अगर रह रहे हैं, तो फिर हम आपसे यही कहेंगे कि आप चप्पल पहन करके जाइए। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर घड़ी पहन करके जाना के लिए। नहीं भाई, नहीं जाना है, घड़ी पहन करके मत जाओ। ठीक है ना? देखो, अगर साफ साफ शब्दों में हम आपसे कहें तो आप अपने साथ अपना एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। बस एक अपना एडमिट कार्ड, एक पैड ले लीजिएगा जिस पर आप लोग ये रख करके लिखते हैं ना, बहुत करिएगा, तो एक पैड ले लीजिएगा। उस पैड में लेकिन एडमिट कार्ड के अलावा कोई पेपर नहीं होना चाहिए, कोई कागज नहीं होना चाहिए। आप अपने साथ पहचान पत्र ले लीजिएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा। बहुत ज्यादा है, बहुत काफी है, तो सिर्फ आधार कार्ड आप ले लीजिएगा। मतलब आपके साथ सिर्फ एक आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट के अलावा आपके पास एक सिंगल कागज भी नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? और हम आपको बहुत चीजें और भी बता देंगे कि भाई परीक्षा में जाने से पहले क्या करना है, परीक्षा में जाने से पहले क्या नहीं करना है, परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, परीक्षा में जाने से पहले कुछ मुख्य बातें, ये सब पर ना हम एक अलग अलग वीडियो बना करके आपको बता देंगे, ताकि आपको 10 मिनट में बहुत चीजें पता चल जाएंगी। तो अभी से लेकर के परीक्षा तक हम आपको गाइड करते रहेंगे, नए नए चीजें के बारे में अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल ये भाई वो देखिए, यहां पर ना इस पेपर में छोटे छोटे अक्षरों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। शायद आपको पढ़ने ये समझ में आ रहा होगा। जैसे यहां पर आप लोग देखेंगे तो साफ तौर से लिखा हुआ है कि यहां पर देखिए, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि भाई ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा यहां तक देखिए, 200 मीटर के दायरे में धारा 144 प्रभावी होगा। यानी कि 200 मीटर के दायरे में ना ज्यादातर लोगों को आने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। तो ये बार बहुत सख्ती से प्यारे बच्चों एग्जाम लिया जा रहा है। जैसे पहले, ऐसा कोई नया बात नहीं है कि ये नियम नया ला दिया है, ये नियम नया, ये सब पहले से भी होते आया है। तो जो पहले से होते आया है उसी को बस कंटिन्यू कर रहा है बिहार बोर्ड। ऐसा
कोई नया नियम नहीं ला रहा है जिससे कि बच्चे बहुत ज्यादा डर जाएं, सहम जाएं। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से परीक्षा हो रहा है। चूंकि इंटर वालों का परीक्षा हुआ है, हमने देखा है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर से एक न्यूज सुनने के लिए मिला कि भाई थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया, बच्चों को अंदर जाने नहीं दिया गया, थोड़ा सा डिले हो गया तो बच्चे को परीक्षा देने नहीं दिया गया। तो ये सब दुख भरी न्यूज सुनने के लिए मिला है। तो आप लोग लापरवाही मत करिएगा। अगर सेंटर से दूर आप रह रहे हैं, दूर आ रहे हैं, तो सड़क पर देखो भाई किसी भी तरीके का समस्या आ सकता है, जाम का समस्या आ सकता है, फिर कोई भी समस्या। तो ऐसी स्थिति में ना आप पहले निकले, ठीक है ना। परीक्षा हॉल, परीक्षा सेंटर पर कम से कम आप परीक्षा से आधा घंटा पहले पहुंच जाए। परीक्षा सेंटर पर आप परीक्षा से आधा घंटा पहले पहुंच जाए, ताकि हर एक चीज के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिले। तो एक एक चीज के बारे में ना आपको प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से समझ में आए, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहां तक आप लोग अगर सब कुछ समझ गए होंगे तो उम्मीद करते हैं कि परीक्षा आप लोग जब देने के लिए जाएंगे, जब परीक्षा आप लोग देने के लिए जाएंगे तो आप लोग हर एक चीज को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। और देखो भाई, तैयारी अपनी मजबूत रखो, दूसरे पर भरोसा करके मत जाओ कि चोरी चलेगा कि नहीं चलेगा, ये होगा, वो सब कुछ नहीं। अपने ऊपर भरोसा करके जाओ, अपने ऊपर एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस बना करके जाओ कि लिखना है तो अपने दम पर लिखना है, दूसरे से में ताक झाक नहीं करनी है। एकदम तैयार रहो, एक पुर्जे तक का जरूरत ना पड़े हमको परीक्षा में, ऐसा तैयारी करके जाओ, ठीक है ना। एक पुर्जे तक का जरूरत ना पड़े, ऐसा प्यारे बच्चों आप लोगों का तैयारी होना चाहिए। और पिछले साल भर से तो हम आपको पढ़ाते ही आ रहे हैं ना, आप लोगों को तो हम पिछले साल भर से पढ़ाते आ रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि अब कहीं किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु वाला सवाल रह जाएगा, या फिर आपके मन में कोई ऐसा सवाल जो कि नहीं आता हो, कुछ ऐसा चीज जो कि हार्ड लगता हो। कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से पहला दिन हिंदी है, आराम से जाकर के हिंदी का परीक्षा दीजिएगा। दूसरा दिन मैथ है, आराम से मैथ का परीक्षा दीजिएगा। इंग्लिश सबसे लास्ट है। तो इस तरीके से आप लोगों का एकदम परीक्षा अच्छे से चल जाएगा। तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं है कि जूता मोजा पहन करके जाए कि नहीं जा रहे भाई, चप्पल पहन करके जाएंगे, नहीं जाने देगा, खाली पैर चल जाएंगे। हमको तो परीक्षा देने से मतलब है ना, है? कुछ नहीं पहनने के दो भाई, हम खाली पैर जाते हैं, हमको परीक्षा देने से मतलब, हमको पेन दे दो, हम बस वहां पर लिख लेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो बस आप लोगों को इसलिए चिंता नहीं करनी है कि भाई जूता मोजा, क्या जूता मोजा भाई, थोड़े ना हम लोग कोई फैशनेबल शो में जा रहे हैं, थोड़े ना हमको वहां पर जिट जाट में दिखावा करना है, ठीक है ना। अगर ज्यादा करो, अगर परीक्षा में जांच करने वाला ज्यादा कोई भाई रखिए, जूता भी रखिए, चप्पल भी रखिए, हम चलते खाली पैर जाकर के दे देंगे, बस समझ जाएगा वो कि बच्चा में टैलेंट है, बच्चा जूता मोजा के चलते नहीं आया है, बच्चा यहां परीक्षा देने के लिए आया है। तो आप इस तरीके से प्यारे बच्चों उस चीज को ना कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ये कोई बड़ा इशू नहीं था, छोटा सा सवाल था, लेकिन बच्चों के मन में बार बार उठ रहा था, तो हमें वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके का वीडियो और भी आपको आगे मिलते रहे, आपके मन के जितने भी सारे डाउट्स हैं वो हम आपको क्लियर करते रहे और एक एक चीज हम आपको बताते रहे। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।